नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरे दिन जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को लेकर के आज तीसरे दिन जो क्या डेवलपमेंट हुई है वो बातें मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्यीय देश है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जिसमें 10 सदस्य जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। रूस उसमें अस्थायी सदस्यों में है। भारत और बाकी सब कंट्रीज जो है उसमें अस्थायी सदस्य के तौर पे है। आज जो रेजोल्यूशन लाया गया अमेरिका और अर्मेनिया की तरफ से, वो रूस के इस वाक्यों को लेकर के उसको निंदा करने के लिए था, बहुत सारी चीजों को लेकर के था। अब उसमें यह डेवलपमेंट हुआ है कि भारत ने उस रेजोल्यूशन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, और उसके साथ साथ चाइना ने भी नहीं कराई, और यूएई ने भी नहीं कराई। जो पक्ष देश में बाकी सब जितने भी सदस्य थे, इसमें वो रसिया की तरफ से, और रसिया ने इसमें अपना वीटो पावर का यूज किया। इसमें जो रेजोल्यूशन पास होना था वो एक तरह से इनफ्रक्टुअस हो गया। दूसरी जो डेवलपमेंट मैंने आपको अपने पहले दिन के वीडियो में बताई थी कि जब आज आपको सुनने को यह भी मिला होगा कि रूसी सैनिक जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस चुकी हैं। मैंने ये भी कहा था कि जिस समय रूसी सैनिक कीव में घुसेंगे, वहां उन्हें बहुत प्रतिरोध देखने को मिलेगा, वहां उनके यूक्रेनियंस आर्मी के बीच में और रशियन आर्मी के बीच में, मैं रशियन ना कहूं, मैं सीआईएस किया कहूं तो सीआईएस के आर्मी के बड़ा गतिरोध देखने को मिलेगा। और वो आज देखने को मिल रहा है कि रशिया की सैनिक और यूक्रेन की सैनिक अब आपस में एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं और जबरदस्त युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में मैंने ये भी कहा था आपसे उस दिन कि जब ये यूक्रेनियंस जो सिविलियंस हैं वो भी अपने हथियारों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यूक्रेनियंस के लोग, जो यूक्रेन के लोग हैं, वो भी अब लड़ने को तैयार हो गए हैं रूसी सैनिक से। और वहां के राष्ट्रपति ने, जो ज़ेलेंस्की है, उन्होंने ये तक कर डाला है कि हम अपनी जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोग अपने मातृभूमि की रक्षा करेंगे। और जो मैंने कहा था अब वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रतिरोध जो है वो अब सबके सामने है। जो हम भारत के लिए क्या है, भारत ने इसमें मना नहीं किया। मैंने कल अपने एक वीडियो में कहा था कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ नैम। भारत जो है गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन है, वो ना यूक्रेन की तरफ जाएगा ना वो रशिया की तरफ जाएगा। उस सदस्य होने की वजह से भारत की अपनी एक साख है, वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो देखने को आज मिला। मैंने ये भी कहा था दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सीआईएस, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीआईएस नामक जो कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है, वो कर रहे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है भारतीयों को लाने को लेकर के था। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारतीयों को यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते लेकर के यूक्रेन से रोमानिया तक लेकर के आ गया, और रोमानिया में हमारी एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो गई हुई हैं हमारे भारतीयों को लाने के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी, समझिए कि जीत है हम भारतीयों की, कि वहां से अपने नागरिकों को बाहर निकालना बहुत ही टिपिकल वर्क है। और ये एक तरह से ये भी कहा जाएगा कि पहले आप निकाल सकते थे अपने भारतीयों को, लेकिन आपने नहीं निकाला। अब जाकर के सरकार जागी है और उनको लाने जा रही, धीरे धीरे लाने का काम करेगी। दोस्तों, जो भी डेवलपमेंट नया आएगा मैं वो आप सभी के बीच में रखूंगा। एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट और भी हुआ था कल के ही, कि एनोनिमस नामक एक संगठन है जो रूस की जितनी भी वेबसाइट है उनको उसने हैक कर दिया था, एक तरह से ब्लॉक कर दिया था। यह भी एक सबसे बड़ी बात है। और भी जो भी नया डेवलपमेंट होगा मैं वो सभी आप दोस्तों को के बीच में ले आकर के रखूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।